हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के बारे में। हमने पोटेंशियल बैरियर देखा था, जिसके बाद हमने पोटेंशियल स्टेप देखी थी, और पोटेंशियल स्टेप के बाद थर्ड जो हमारे पास में है ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर शो किया गया है कुछ इस तरह से। इसमें जो है अपने पास में ये आपका तीन रीज़न है, फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न एंड थर्ड रीज़न। तीन रीज़न इसमें हमारे पास में है, और इन तीनों रीज़न्स के लिए अब हमें जो है यहाँ पर डेरिवेशंस फाइंड आउट करना है। वही काम है कि हम यहाँ चेक करेंगे क्या यहाँ पर ट्रांसमिशन इसका होता है, क्या यहाँ पर इस बैरियर पे इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो सारे एस्यूम्पशन को हम लेकर के फिर से यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपका फर्स्ट रीज़न है, और इस फर्स्ट रीज़न में वेव फंक्शन मान लिया मैंने साई फर्स्ट, सेकंड रीज़न वेव फंक्शन साई सेकंड, और थर्ड रीज़न वेव फंक्शन साई थर्ड है। एक m मास का पार्टिकल जिसकी एनर्जी E है, वो इंसिडेंट करता है लेफ्ट टू राइट, रीजन फर्स्ट से सेकंड और थर्ड में वो स्ट्राइक करता है। तो रीजन फर्स्ट में जब ये पार्टिकल चलेगा तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव पैकेट थ्योरी, इसके साथ में एक आपकी वेव बिल्कुल जनरेट होगी, और ये वेव जो है आपकी चलेगी, वो चल करके इस जो वॉल है, इस वॉल पर ऑपरेट होगी। हमें ये चेक करना है इस वॉल पर क्या इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्या इसका ट्रांसमिशन होगा। फिर इसको हम आगे इसी तरह इस वॉल पर फिर चेक करेंगे। ये जो वॉल है आपकी, यहाँ पर x बराबर 0 से x बराबर a तक फैली हुई है, और इसके लिए हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास में है कि हम यहाँ लेते हैं Vx दैट्स इज इक्वल टू 0। आपका x इज़ लेस देन 0 के लिए, इस वाले रीजन के लिए आपका जिसमें वेव फंक्शन है वो मैंने लिया, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एंड Vx दैट्स इज इक्वल टू V0, कहाँ पर x जब आपका है 0 इज लेस देन x इज लेस देन a, मतलब इस रेंज के अंदर। एंड Vx अगेन बिकम्स 0 फॉर x इज ग्रेटर देन a के लिए। तीन रीजन हमारे पास, तीनों के लिए हमने कह दिया ये कंडीशन। यहाँ फिर से वही कंडीशन लेंगे अपन, दो वैल्यूज़ ले रहे हैं अपन, जब e इज लेस देन V0 हो तो ये वाली, और e इज ग्रेटर देन V0 के लिए ये। दोनों में हम इसको चेक करेंगे क्या इसमें आपका कुछ ट्रांसमिशन होगा, क्या इसमें आपका कोई रिफ्लेक्शन होगा, जो क्वांटम स्टैटिक्स ही प्रूव कर सकती है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो इसे प्रूव नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हम कहते हैं इन तीनों बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए, इन तीनों कंडीशंस के लिए हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आपकी होती है -h कट स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू d2 साई अपॉन में dx स्क्वायर, और प्लस का Vx साई x, और दैट्स इज इक्वल टू E साई x। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, ये हमने यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहले ले लेते हैं x इज लेस देन 0 के लिए। इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, तो माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन में 2m है, और d2 साई फर्स्ट फंक्शन माना है मैंने आपका कौन से रीजन में, x इज लेस देन 0 के लिए, और dx स्क्वायर है, और ये तो आपका 0 है क्योंकि इस रीजन में Vx बराबर 0 है, और कितना आपका इज इक्वल टू E साई फर्स्ट x है। बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मेरे पास जो बचता है वो मिलता है मुझे d2 साई फर्स्ट x अपॉन में dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई फर्स्ट x दैट्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मुझे मिल जाती है, वेयर k स्क्वायर जो है ना आपका वो क्या है 2me अपॉन में h कट स्क्वायर। इक्वेशन 2 मिल गई मुझे, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, उठा के इधर ले आऊँगा, प्लस हो जाएगा। अगेन फॉर अपन x इज ग्रेटर देन 0 की बात कर लेते हैं पहले, तो सॉरी a की, x की वैल्यू जब a से ज़्यादा है तो कौन सा फंक्शन मिलता है मुझे, साई थर्ड। तो साई
थर्ड फंक्शन के लिए मैं इसी प्रकार सॉल्व करके लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो इक्वेशन मिलती है वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी d2 साई थर्ड x डिनोमिनेटर में dx स्क्वायर प्लस साथ में आपका है k स्क्वायर साई थर्ड x दैट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मुझे मिलती है, इक्वेशन नंबर थर्ड मुझे मिल जाती है, और जहां पर के स्क्वायर वापस से आपका यही मिलता है मुझे, क्योंकि अगेन Vx बराबर 0 आएगा इसके लिए। अब मान लेते हैं द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन, इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे आपके, वो सॉल्यूशंस क्या क्या रहेंगे, तो सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं इसका। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट का अपन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट ये होगा आपका साइन फर्स्ट x दैट्स इज इक्वल टू a e की पावर ऑफ आयोटा के x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा के x, ये निकलता है आपका सॉल्यूशन, जहां पर e की पावर ऑफ आयोटा के x पॉजिटिव x डायरेक्शन में आती वेव के लिए है। अगर इसका रिफ्लेक्शन होता है तो ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, मतलब माइनस x डायरेक्शन में जाएगी, तो उसके लिए वेव फंक्शन ये है, जहाँ a इंसिडेंट वेव के लिए आपका एम्पलीट्यूड है, b रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है। तो ये अपने पास में इसका सॉल्यूशन अपन लिख देते हैं यहाँ पर। इसको इक्वेशन नाम दे देता हूँ 4। इसको हमने बात भी करी थी, पोटेंशियल जो अपन ने स्टेप की बात करी थी, अपन ने जो है पोटेंशियल बैरियर की यहाँ बात की थी, अपन ने जो एक बैरियर लिया था वन डायमेंशनल, उसमें हमने बिल्कुल कहा था मैंने पार्शियल इंटीग्रेशन प्लस CI प्लस PF, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना। इसके लिए अपन जो सॉल्यूशन मानते हैं वो कितना होता है आपका, 2 अपन फंक्शन लेते हैं, किसके, CF प्लस आपका जो है IF है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इंटीग्रेटेड फंक्शन जो है, उसमें अपन सॉल्व करके अपन ने ये इक्वेशन वहाँ में बताई भी थी। तो आप डायरेक्ट याद रखना कि यहाँ से ये इक्वेशन मुझे मिल जाती है, ये इसका सॉल्यूशन है। एंड फॉर अपन बात करते हैं सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सॉरी थर्ड, मुझे यहाँ से मिल जाता है साइन थर्ड दैट्स इज इक्वल टू C e की पावर ऑफ आयोटा के x प्लस D e की पावर ऑफ माइनस आयोटा के x। अगर यहाँ से कोई रे आ रही है इंसिडेंट है, उसके लिए इंसिडेंट प्लस x डायरेक्शन में, इसके लिए इसका एम्पलीट्यूड a है, और माइनस x डायरेक्शन में जाती हुई रे के लिए क्या है आपका D इज इक्वल टू ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा के x है। बिकॉज ऑफ हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई यहाँ से रे निकल गई और यहाँ पर कोई भी अपने पास बैरियर कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब कोई भी वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगी यहाँ से, कोई रिफ्लेक्शन के लिए कुछ नहीं है हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आपका कुछ भी नहीं होगा यहाँ से, तो ये जो आपका माइनस x इस दिशा में जाती वेव है, उसको इस रीजन में अपन क्या बोल लेंगे, इसका एम्पलीट्यूड 0 है, तो ये आपका फंक्शन हट जाएगा यहाँ से, तो ये बच जाएगा साइन थर्ड x दैट्स इज इक्वल टू C e की पावर ऑफ आयोटा के x। इक्वेशन नंबर 5 मुझे यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है। तो पांचवी इक्वेशन मैंने निकाल दी यहाँ से, ये पांचवी इक्वेशन मुझे मिल जाती है। इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय भाई अपन बिल्कुल साइन थर्ड निकाल दिया। अब यहाँ पर एक बार अपन बात कर लेते हैं सेकेंड वाले रीजन की बात कर लेते हैं, फिर इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से फर्स्ट और थर्ड के लिए मैंने इसको सॉल्व करके निकाल के लिख दिया, और फर्स्ट और थर्ड के लिए इक्वेशन निकाल दी और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लगा दी। अब मैं साइन सेकंड की बात करता हूँ पहले, सेकंड रीजन। तो फॉर रीजन सेकंड, फॉर सेकंड रीजन, इस सेकंड रीजन के लिए क्या होगा इसको अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो सेकंड रीजन के लिए क्या है आपका, यहाँ इसके लिए भाई आपका Vx बराबर क्या है, आपका V0 है। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ जब लिखूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का h कट स्क्वायर ओवर 2m, और कितना है आपका d2 साइन सेकेंड x, क्योंकि सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, अपॉन में dx स्क्वायर, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहां से हो जाएगा प्लस का V0 है ना, साइन x और कौन सा है सेकेंड x, और इज इक्वल टू ई साइन सेकेंड x। अब यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 6। अब यहां पर आपका क्या सॉल्यूशन आप लोगे भाई, V0 माइनस ई करोगे या E माइनस V0 करोगे, तो यहां से वो डिपेंड करेगा कि आपके पार्टिकल की एनर्जी V0 से कम है कि V0 से ज्यादा है।
पार्टिकल की एनर्जी V0 से कम है तो ये सिचुएशन, और ज़्यादा है तो वो सिचुएशन। तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं इसको फॉर E इज लेस देन V0 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो E इज लेस देन V0 के लिए ये इक्वेशन मैं लिखता हूँ। ये इक्वेशन जब इसका मैं लिखूंगा सॉल्व करके, तो मेरे पास मिलेगा d2 साई सेकेंड x और dx स्क्वायर, और साथ में रहेगा आपका, सॉल्व करके लिख रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ सॉल्व करके मैं इसको लिखता हूँ, इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ माइनस का अल्फा स्क्वायर साई सेकेंड x, और दैट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। इक्वेशन नंबर 7 आ गई मेरे पास, जहां अल्फा स्क्वायर क्या है आपका, तो वो है 2m अपॉन में h कट स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका V0 माइनस ई के इक्वल। ठीक है, अल्फा क्या है आपका V0 माइनस ई। भाई ऑब्वियस सी बात, इसको उठा इधर लाओगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ही तो बचेगा। उसको लिख देता हूँ मैं V0 माइनस ई। आगे जाके इसकी वैल्यू अपन पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 बन जाती है अपने पास में। और अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन क्या होगा आपका, तो वो साई सेकेंड एक्स लेता हूं मैं, सेकेंड का सॉल्यूशन। तो मैं ले लेता हूं एफ ई की पावर ऑफ अल्फा एक्स, बिकॉज यहाँ पर आपका क्या है, अल्फा की तो इक्वेशन है बन रही है अपने पास में, ये है ना, ये अल्फा बच रहा है, तो और प्लस का जी ई की पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स, ये इसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है इक्वेशन नंबर 9। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की बात करें तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या कहती है कि आपका एट x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 है तो साई फर्स्ट और साई सेकेंड एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इस बाउंड्री पर ये दोनों फंक्शन एक ही है। बाउंड्री की प्रॉब्लम है ये, बाउंड्री पर क्या हो जाता है, फंक्शन अलग अलग नहीं रहते, दोनों फंक्शन की वैल्यूज इक्वल हो जाती है, कि ना तो इस रीजन में होता है ना वो उस रीजन में होता है। तो इस कंडीशन में साइन फर्स्ट बराबर साइन सेकंड अपन ले लेते हैं। तो साइन फर्स्ट क्या है आपका, ये वाला, और साइन सेकंड क्या निकाला आपने, ये वाला, ये इन दोनों को इक्वल रख देता हूं मैं। कब, x इज इक्वल टू 0, इसमें x इज इक्वल टू 0 रखूंगा, मैं पुटअप करूंगा तो ये 0, ये e की पावर 0 मतलब 1, e की पावर 0 मतलब 1, तो a प्लस b मिल जाएगा मुझे। तो ये मिल जाएगा मुझे a प्लस b, दैट्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आगे, इसको मैं इसके इक्वल रखूँगा, साइन सेकंड क्या है, ये रहा आपका साइन सेकंड, ये वाला, ये। तो e की पावर ऑफ x बराबर 0 का मतलब 1 और e की पावर 0 का मतलब 1, बैठे वापस से बोले तो बराबर f प्लस जी, ये इक्वेशन नंबर 10 हो जाती है। एक तो ये मिल गया, लेकिन इसके डेरिवेटिव्स भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। डेरिवेटिव्स मतलब मेरा ये है कि d साई 1 अपॉन में dx दैट्स इज इक्वल टू d साई 2 अपॉन में dx, ये होना चाहिए। जब ये वैल्यूज इक्वल है तो इनके डेरिवेटिव्स भी इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, आई के बाहर निकलेगा, e की पावर ऑफ आयोटा के x बराबर 0 रखने पे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी ना वो बन जाएगी आपकी, आयोटा की कॉमन निकाल लूँ और क्या बन जाएगा, a माइनस बी, यही तो होगा साइन फर्स्ट के लिए, क्योंकि e की पावर ऑफ 0 1 हो जाएगा वापस से, और a और माइनस का आयोटा के तो a माइनस बी बन जाएगा, आयोटा के दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा, इज इक्वल टू ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या रहेगा, अल्फा बाहर निकलेगा तो अल्फा ले लूँ बाहर, और ये बन जाएगा मेरे पास में f माइनस जी, यही तो होगा। अरे भाई e की पावर ऑफ अल्फा बाहर, e की पावर ऑफ अल्फा x बचेगा, x बराबर 0 रखने पर अल्फा एफ और माइनस का अल्फा जी, अल्फा कॉमन निकाल लिया, ये आ गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 11। ऐसा इक्वेशन मुझे मिल जाती है, और यहां मैंने ये जो इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कौन सी, इस बाउंड्री के लिए ये मैंने टर्म्स बना ली, और ये इक्वेशन मुझे मिल जाती है, इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 मुझे मिल जाती है। अब इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 मुझे मिल चुकी है। आगे अब मैं क्या करता हूं, जब x इज इक्वल टू a हो आपका, देखो लिख रखा है मैंने पहले से वहां पर उसे, x बराबर जब a होगा ना इस बाउंड्री पर, x बराबर a पर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर a पर आपका साइन सेकंड और साइन थर्ड फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे। साइन सेकंड फंक्शन आपका ये रहा और साइन थर्ड फंक्शन आपका ये रहा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। कब, जब x बराबर a, मुझे अब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा, तो f e की पावर ऑफ अल्फा है प्लस g e की पावर ऑफ माइनस अल्फा है, रख दिया ना, इज इक्वल टू c की पावर ऑफ क्या बन जाएगा, आयोटा के a। फिर इसके डेरिवेटिव्स भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो अल्फा बाहर निकलेगा और f e की पावर ऑफ अल्फा और x की जगह a, फिर इसी प्रकार से माइनस अल्फा बाहर निकलेगा तो g e की पावर ऑफ माइनस अल्फा a।
आ गया, अल्फा बाहर निकाल के ये बना दिया मैंने ये, और यहाँ से भी इसको डेरिवेटिव करूँगा तो आयोटा के सी ई की पावर ऑफ आयोटा के ए बराबर रखने पर ये हो गया आपका। ये दो इक्वेशंस मैंने बना दी। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 को ऐड किया। ये इक्वेशन 10 थी और ये इक्वेशन 11 थी। इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है 10 और 11 को, तो यहाँ से देखो इस आयोटा के को उठा के नीचे ले गया, दोनों को ऐड किया तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, और ये f प्लस जी था इसका, और इसके बेटे में क्या है अल्फा अपॉन आयोटा के f माइनस जी, यही है। मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और f को पास पास लिख दिया, जी को पास पास लिख के कॉमन निकाल लिया, b से b कट गया 2a बराबर f इतना, और ये बच गया मेरे पास में। इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, प्लस था तो मैंने माइनस और आयोटा स्क्वायर लिख दिया इसको मैंने, क्यों माइनस तो इसे आयोटा स्क्वायर -1 तो वापस से प्लस अल्फा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको काटना चाहता हूँ नीचे वाले आयोटा को, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर अपॉन में आयोटा के, आयोटा से आयोटा कटा तो ये बच गया। यहाँ पर सेम काम किया, प्लस कर दिया और आयोटा स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में आयोटा के आयोटा स्क्वायर कटा तो आयोटा अल्फा अपॉन में क्या हो गया, इतना काम तो ये मैंने कर दिया। अब क्या किया, 10 में से 11 को घटाया, जब 10 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया है तो ये तो आयोटा के बेटे में गया ए प्लस बी माइनस का ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, अब आपका ए से कट जाएगा और बी बच जाएगा, और बी और बी कितने हो जाएंगे 2b हो जाएंगे। ये आपका f प्लस जी है इसे, है ना, 10 में से 11 को क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो f प्लस जी और माइनस का ए अल्फा एफ और माइनस का अल्फा जी, तो अल्फा और क्या अल्फा के बेटे में आयोटा के है तो ये माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपका, घटाया ना मैंने इसीलिए। f दोनों में से कॉमन निकाल के ये लिख दिया, g दोनों में से कॉमन निकाल के ये लिख दिया। ऐसी इक्वेशन मेरे पास मिल जाती है फिर से, और वापस से वही काम, क्यों कि मैं चाहता हूँ नीचे आयोटा को हटाना, तो ऊपर क्या कर दूंगा आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा आयोटा, ये आयोटा हटा जाए तो लिखूंगा माइनस और माइनस का आयोटा स्क्वायर, सॉरी हाँ माइनस माइनस आयोटा माइनस, और आयोटा से कट कर कितना, ये आयोटा के माइनस का इतना बन जाएगा। इन दोनों 15 और आपकी जो 15 और 14 को भाग लगा देता हूँ, 15 और 14 को भाग लगा दो, तो 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कट जाएगा, b अपॉन a आएगा, ये वैल्यू इसका एलसीएम ले लिया तो f k प्लस आयोटा अल्फा g के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के, और इसके डिनोमिनेटर में ये आ गया आपका एलसीएम लेके, के एलसीएम बाहर निकाले कैंसिल कर दूंगा, बचेगा मेरे पास सिर्फ इतना, ये इक्वेशन 16 आ जाती है। अब इस इक्वेशन 16 में मैं g अपॉन एफ की वैल्यू निकाल के रखता हूँ इसमें, तो g अपॉन एफ की वैल्यू निकालने के लिए अब जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो अपने पास में g अपॉन एफ की वैल्यू के लिए मैं काम करता हूँ कि इसमें जो आपकी इक्वेशन है ना, सब इक्वेशन नंबर जो आपकी ये वाली थी आयोटा के सी की पावर ऑफ ये वाली, ये इसमें इसको डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 13 अपॉन में 12 को इसको यहाँ से रब कर देता हूँ मैं, है ना, और अब मैं इसको क्या कर देता हूँ डिवाइड करता हूँ आपस में, देखो यार डिवाइड करता हूँ मैं उसको, तो उसको पहले लिख देता हूँ आयोटा के सी ई की पावर ऑफ कितना है आयोटा के ए, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका सी ई की पावर ऑफ आयोटा के ए, कर दिया डिवाइड, इज इक्वल टू राइट में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, तो कितना बचेगा अल्फा, और ये बन जाएगा एफ ई की पावर ऑफ अल्फा ए, माइनस का कितना है जी ई की पावर माइनस अल्फा ए, हो गया ना, और इसके डिनोमिनेटर में क्या कर दिया मैंने, इसके डिनोमिनेटर मैंने इक्वेशन 12, तो एफ ई की पावर कितना है अल्फा ए और प्लस का जी ई की पावर ऑफ माइनस अल्फा ए, ये कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। ये आपका c से c कैंसिल, e की पावर ऑफ c की पावर ऑफ k कैंसिल, आयोटा के, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो क्या हो गया आपका, ये बन गया f e की पावर ऑफ अल्फ़ा a प्लस g e की पावर माइनस अल्फ़ा a, है ना, इज़ इक्वल टू क्या बच गया आपका अल्फ़ा और f e की पावर ऑफ अल्फ़ा a और माइनस का g e की पावर माइनस अल्फ़ा a, यही बचा। मल्टीप्लाई करूँ और एफ को अलग कर दूँ, तो यहाँ से देखो आयोटा के और एफ, और इसको उठा इधर लेके आ गया, है ना, तो क्या हो गया आयोटा के, है ना, देखो सुन लो ना, इधर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, इसको उठा इधर लेके आऊँगा, तो क्या कॉमन निकलेगा आपका एफ कॉमन निकल गया, ई की पावर ऑफ अल्फ़ा ए कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा आयोटा के माइनस अल्फ़ा, बोलो अरे अल्फ़ा इधर आके माइनस का हो गया, अगेन इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाऊंगा, तो उधर कौन कौन है जी, और ये भी जी, जी कॉमन निकल जाएगा, ई की पावर ऑफ माइनस अल्फ़ा है, ई की पावर ऑफ माइनस अल्फ़ा है कॉमन, है ना, अंदर क्या बच गया, तो अंदर बच गया आपका माइनस का
ये बचेगा ना कितना, अल्फ़ा, अरे उधर ले गया तो माइनस का अल्फ़ा और माइनस का कितना है आपका आयोटा के, यही है, ऐसे हो गया आपका है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, मुझे जी अपॉन एफ की वैल्यू निकालनी, तो जी एफ को ले जाऊंगा इधर, बाकी सबको ले आऊंगा इधर, तो जी अपॉन में एफ दैट्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जी को एफ को ले गया बाकी सबको, तो इधर कौन था आपका ई की पावर ऑफ अल्फ़ा ए था, और क्या था आपका आयोटा के माइनस अल्फ़ा था, और डिनोमिनेटर में क्या था माइनस कॉमन निकाल लिया इसमें से मैंने, माइनस कॉमन, और क्या बच गया बटे में आपका हो गया ई की पावर ऑफ माइनस अल्फ़ा ए, अरे पूरा का पूरा बटे में आएगा ना इसके, और माइनस कॉमन निकाल के ऊपर लिख दिया, ये बन गया आयोटा के प्लस अल्फ़ा, लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने इसको इस तरह से। इसको उठा के ऊपर ले जाऊं तो जी अपॉन में एफ दैट्स इज इक्वल टू, ये बन गया माइनस का ई की पावर ऑफ 2 अल्फ़ा है, हो गया ना, उठ के ऊपर गया प्लस का और उसका ऐड हो गया है, और ये जो है ना आपका माइनस ये थाई से साथ में चल रहा है आगे, और के प्लस आयोटा अल्फ़ा। अब देखना फिर से इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आयोटा के जैसे मैंने वहाँ किया था काम, और इसको लिख दिया मैंने प्लस आयोटा स्क्वायर अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में आयोटा के और माइनस का आयोटा स्क्वायर अल्फ़ा। बोलो, अरे माइनस माइनस प्लस वापस से आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस प्लस होकर वापस से बन जाएगा, आयोटा आयोटा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूं तो जी अपॉन में एफ जो मेरे पास फाइनली बचेगा वो बन जाएगा माइनस का आयोटा के प्लस अल्फ़ा, डिनोमिनेटर में आयोटा के माइनस अल्फ़ा, ये ब्रैकेट के अंदर, और ई की पावर ऑफ 2 अल्फ़ा ए। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 17 है ना, 17 इक्वेशन बन गई आपकी, जी अपॉन एफ की वैल्यू आपने कर दी। इस जी अपॉन एफ की वैल्यू को उठा करके हम कहाँ रखेंगे, ये बी अपॉन ए वाली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 16, तो यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको रब किया मैंने, और यहाँ से देख लेते हैं इसमें इस जगह पर, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 16 सोल्वी इक्वेशन की बात करता हूँ मैं, और सोल्वी इक्वेशन में ये वैल्यू में पुटअप करने जा रहा हूँ, तो सोल्वी इक्वेशन में बी अपॉन ए है आपका, तो बी अपॉन ए एज इट इज़ है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है एफ, दोनों में से एफ कॉमन निकाल लूँ मैं, तो एफ कॉमन निकल जाएगा, नीचे से भी एफ कॉमन निकल के एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा के प्लस आयोटा अल्फ़ा, यही बचेगा इधर तो, और यहाँ से प्लस देखो ये जी अपॉन एफ हो जाएगा यहाँ से, और जी अपॉन एफ की वैल्यू भी पुटअप कर दूँ मैं इसमें, तो माइनस का कितना है, माइनस का है ये आयोटा के प्लस अल्फ़ा अपॉन में आयोटा के माइनस अल्फ़ा, यही तो है, ये माइनस चल रहा है साथ में आपका, और ये बंद ब्रैकेट है ना, और साथ में ई की पावर ऑफ कितना है 2 अल्फ़ा ए, ये वैल्यू मैंने इस जी अपॉन एफ की जगह पुट कर दिया, साथ में क्या है के माइनस आयोटा अल्फ़ा, ठीक है, के माइनस आयोटा अल्फ़ा है बिल्कुल, ये यहाँ से आयोटा के माइनस अल्फ़ा है, इसको के माइनस आयोटा अल्फ़ा के रूप में मैं लिखना चाहता हूँ, तो उसको भी लिख सकता हूँ मैं, अरे भाई इसको माइनस कॉमन निकाल लूँगा इसमें से, है ना, देखिए यहाँ पर अपन जी अपॉन एफ निकाल लिया, आयोटा के माइनस अल्फ़ा इसको मैंने यहाँ लिख दिया है ना, तो अल्फ़ा माइनस आयोटा के, देखिए इधर यहाँ पर भाई इसको मैंने सॉल्व किया था, आयोटा के माइनस अल्फ़ा था, माइनस का अल्फ़ा और कॉमन निकाल करके माइनस को मैं ऊपर ले गया था। अब यहाँ से जो है मुझे इसको ये मैंने लिखा है सॉल्व करके इतना, ये माइनस चल ही रहा है, और यहाँ से ये मैंने लिखा है इसको आयोटा के प्लस अल्फ़ा और आयोटा के माइनस अल्फ़ा, है ना, तो यहाँ से मुझे इसको चेंज करना है, तो यहाँ से मैं इसको फिर चेंज कर लिख सकता हूँ, के माइनस आयोटा अल्फ़ा के रूप में लिखना चाहता हूँ इसको मैं, तो के माइनस आयोटा अल्फ़ा के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, के माइनस आयोटा अल्फ़ा, के माइनस आयोटा अल्फ़ा, बोलो, अरे भाई यहाँ पर आपने आयोटा कॉमन निकाल ही लिया ना, तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ मैंने फिर से लिख दी थी ये इक्वेशन, ये बन जाएगा आपका के प्लस आयोटा अल्फ़ा ही तो बनेगा ये वाला, अरे आयोटा कॉमन निकाल लिया, के प्लस आयोटा अल्फ़ा, नीचे से आयोटा कॉमन निकाल लिया, तो क्या बन गया के माइनस आयोटा अल्फ़ा ही तो बचेगा, ये वापस से मैंने वही इक्वेशन लिख दी थी, ध्यान रखना यहाँ पर ऐसा होगा, ये आयोटा कॉमन निकाल के, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर दी, तो के और साथ में कितना है आपका के प्लस आयोटा अल्फ़ा है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका
के माइनस आयोटा अल्फा है। ये माइनस ये वाला रहा क्योंकि यहाँ प्लस है। इसके बटे में क्या है, अगेन एफ तो कॉमन निकल चुका है, तो के माइनस आयोटा अल्फा एज इट इज है, और यहाँ से प्लस, लेकिन ये माइनस रखूंगा, जी अपन एफ फिर से रखूंगा, एफ कॉमन निकाला था मैंने इसमें से, तो ये बन जाएगा माइनस, और कितना हो जाएगा के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन में के माइनस आयोटा अल्फा, ब्रैकेट हो गया बंद, और ई की पावर ऑफ 2 अल्फा ए एज इट इज है, और साथ में कितना है आपका के प्लस आयोटा अल्फा, तो के प्लस आयोटा अल्फा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो ये के माइनस आयोटा अल्फा से के माइनस आयोटा अल्फा कैंसिल हो गया, बी अपॉन ए, क्या लिख दूँ, बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या बच गया आपका, देखो के प्लस आयोटा अल्फा, के प्लस आयोटा अल्फा इसमें भी है, कॉमन निकाल लूँ तो के प्लस आयोटा अल्फा निकल गया कॉमन, अंदर क्या बच गया, इसकी जगह बच गया 1, और ये बच गया ई की पावर ऑफ 2 अल्फा ए। डिनोमिनेटर में यहाँ से सॉल्व करना है मुझे इसे, तो इसका एलसीएम लूँगा मैं, एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा के माइनस आयोटा अल्फा, है ना, और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, एलसीएम लूँगा तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, और ये एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस का कितना है के प्लस आयोटा अल्फा, और इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, ई की पावर ऑफ 2 अल्फा ए भी है, और इस पूरे के बटे में जो के प्लस आयोटा एलसीएम जाता है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो के माइनस आयोटा अल्फा बन गया इतना, ये वैल्यू बन गई मेरे पास में इतनी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से देखो ये चीज़ बन रही है आपकी a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर का भी तो स्क्वायर होगा, तो वो बन जाएगा आपका -1, तो माइनस माइनस प्लस वो कितना हो जाएगा, तो b अपॉन में a, ये बन जाएगा आपका इजिकल टू के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, आ गया एज इट इज, और क्या है 1 माइनस ई की पावर ऑफ 2 अल्फा ए, ये भी आ गया एज इट इज आपका, है ना। डिनोमिनेटर में वाली राशि को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, अब तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग, लेकिन ये क्या है आपका आयोटा स्क्वायर भी हो तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ये, प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो माइनस का 2k आयोटा अल्फा, 2ab हो गया 2k आयोटा अल्फा, फिर माइनस का, अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसका मल्टीपल भी साथ में करते हुए चलता कि मुझे आगे स्टेप एक बढ़ानी नहीं पड़े, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करके चलता हूँ मैं इसका। देखो जरा क्या होगा, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, सब प्लस प्लस रहेंगे, लेकिन माइनस के कारण से चेंज होगा, क्या चेंज होगा, a का वर्ग मतलब माइनस का k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का वर्ग, b कितनी है आपकी इतनी, लेकिन आयोटा स्क्वायर भी तो होगा तो -1, लेकिन ये माइनस और वो माइनस क्या बन जाएगा, फिर से वो बन जाएगा आपका यही हो जाएगा, आ गया समझ में, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab, तो माइनस से तो माइनस का, चलो साथ साथ एक काम और करता हूँ मैं, इस e की पावर ऑफ 2 अल्फा a को भी मल्टीपल करते हुए चलता हूँ, ये कर दिया, अरे भाई k प्लस आयोटा अल्फा है ना, इसका मैं होल स्क्वायर सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा a का वर्ग प्लस आयोटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2k आयोटा अल्फा, यही तो होगा। बाहर क्या है आपका माइनस भी चल रहा है, तो ये माइनस चल रहा है बाहर की तरफ, ये वाला इसका होल स्क्वायर सॉल्व किया तो ये तो हो गया आपका माइनस, तो -1 बन जाता है, बाहर माइनस का गुणा करूँगा तो माइनस का k स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर, वही तो होगा, साथ में ई की पावर ऑफ 2 अल्फा का मल्टीप्लाई भी अंदर कर दिया, तो प्लस का कितना हो जाएगा, साथ में ये माइनस था और बाहर क्या था, बाहर भी माइनस था, तो ये तो माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर ई की पावर ऑफ 2 अल्फा ए हो गया ना, और फिर प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का कितना है 2k आयोटा अल्फा ई की पावर ऑफ 2 अल्फा ए, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो क्या मिलेगा सॉल्व करने पर देखिए ज़रा, तो b अपॉन ए इज इक्वल टू, ऊपर तो एज इट इज़ है k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट बंद, 1 माइनस ई की पावर ऑफ 2 अल्फा ए एज इट इज़, डिनोमिनेटर में अब देखिए ज़रा ध्यान से, के स्क्वायर को पास पास लिख दूँ, कॉमन निकाल लूँ के स्क्वायर, क्या बचेगा 1 माइनस ई की पावर ऑफ 2 अल्फा है,
इन दोनों में से। इसको पास पास लिख दूं, है ना, अल्फा स्क्वायर इसको पास पास लिख दूं, और इसको पास पास लिख करके मैं जो है यहाँ पर क्या बना लूँ, इसको पास पास लिख दूं, मैं पास पास लिख करके मैं इसको बना लेता हूँ जो है साइड में, बटे में लिख रहा हूँ ना इसको मैं, तो ये प्लस का अल्फा स्क्वायर, है ना। इसमें माइनस कॉमन निकाल, चलो इसमें माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा आपका, अपनी इक्वेशन बन जाएगी फिर ये देखो, माइनस का, इन दोनों में से माइनस का के स्क्वायर कॉमन निकाला, तो क्या बच गया, e की पावर 2 अल्फा a माइनस 1 हो जाएगा ना ऐसा, इन दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये हो गया। इन दोनों में से मैं प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, e की पावर ऑफ 2 अल्फा a और माइनस का 1 ये वाला। और इन दोनों में से देखो माइनस का 2k आयोटा अल्फा कॉमन निकाल लेता हूँ, 2k आयोटा अल्फा, तो क्या बन जाएगा, e की पावर ऑफ 2 अल्फा a प्लस 1, यही तो बचेगा। ये अपने पास में b अपॉन a की वैल्यू को जिस तरह से मैं यहाँ पर निकालता हूँ, निकाल दी वैल्यू दोनों मैंने। अब देखो इसमें से एक स्टेप और लिख सकता हूँ, e की पावर ऑफ 2 अल्फा है और e की पावर 2 दोनों में है, तो क्या बन जाएगा फाइनली, b अपॉन a, ऊपर तो एज इट इज चल रहा है k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस e की पावर 2 अल्फा a, है ना, और डिनोमिनेटर में इन दोनों में से e की पावर ऑफ 2 अल्फा a माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, ये बच गया आपका अल्फा स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, यही तो बचा, अल्फा स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर, यही तो बचेगा, के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर। अरे भाई आपने जो कॉमन निकाला है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया अपने माइनस के स्क्वायर e की पावर ऑफ 2 अल्फा a, तो e की पावर ऑफ 2 अल्फा है, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा a माइनस 1 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये माइनस ये बन गया आपका कितना, ये बन गया आपका जो है के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल, दोनों माइनस के हो जाते हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें से जो है यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ कितना, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, चलो ये माइनस कॉमन निकाल लिया, ऊपर चल रहा है एज इट इज के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और e की पावर ऑफ 2 अल्फा a माइनस 1, है ना। एक काम करते हैं, पूरे में से माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ ना, ताकि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी ये वाली। फिर तो पूरे में से माइनस कॉमन निकालूंगा, माइनस और ये माइनस कॉमन निकल के इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूंगा, तो ऊपर वाले को मैं क्या लिख देता हूँ, ऊपर वाले को लिख देता हूँ e की पावर ऑफ 2 अल्फा a माइनस 1। अरे भाई स्टेप्स हमारी कम हो जाएंगी थोड़ी, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लिया, नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर ऑफ 2 अल्फा माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो क्या बच गया, अंदर के स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का कॉमन निकालने पर ऊपर माइनस से काट दिया इसको, ये हो गया प्लस का, कितना बन गया 2k आयोटा अल्फा और e की पावर ऑफ 2 अल्फा a प्लस 1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर, कौन सी बोल दूं, 18 इसको बोल देता हूँ, 8वीं इक्वेशन आ गई मेरे पास से, इक्वेशन नंबर 18, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फिर सुन लेना इधर देखो, यहाँ से इसको चलो और यहाँ से हटा देते हैं, इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ इस इक्वेशन को मैं, भाई मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ कि b अपॉन में a, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप एक वैल्यू जानते हो, यहाँ पर क्या वैल्यू जानते हो आप लोग, जानते हो कि e की पावर ऑफ x और e की पावर ऑफ माइनस एक्स बाई 2, e की पावर x और माइनस e की पावर ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ये होता है आपका साइन हाइपरबोला x, होता है ना। अब यहाँ क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि इसको क्या लिख सकते हो और तुम इसमें से, भाई इसको अपन जो है अगर मैं कहूँ तो e की पावर ऑफ 2 अल्फा x लिखना है, मैं को लिख सकता हूँ बिल्कुल इसको मैं, है ना, और नीचे से भी कॉमन वॉमन निकाल लूँ, बिल्कुल कर सकते हैं अपन इस चीज़ को। तो ये जो ये वाली टर्म है ना, इस टर्म को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ। यहाँ से भी क्या होगा आपका, भाई मैं क्या करूँगा, इसमें e की पावर ऑफ 2 अल्फा a से इसमें डिवाइडेशन कर दूंगा, e की पावर ऑफ 2 अल्फा a से इसमें डिवाइडेशन कर दूंगा, e की पावर ऑफ 2 अल्फा a से इसमें डिवाइडेशन कर दूंगा, ऊपर वाले में कर रहा हूँ 2 अल्फा a माइनस 1 अपॉन में कितना है e की पावर ऑफ 2 अल्फा a, ये मैंने डिवाइड कर दिया इसको मैंने इससे, तो क्या हुआ, ये बन गया आपका 2 तो ऐसा कैसा, ये इसके बेटे और ये इसके बेटे अलग, तो e की पावर ऑफ कितना हो गया 2 अल्फा a और e की पावर ऑफ ये, अरे भाई अब मैं इसको लिख रहा हूँ इस प्रकार से
भाई क्या लिखूंगा इसको मैं, तो यहाँ से मैंने लिख दिया इसको e की पावर ऑफ 2 अल्फा a से दोनों में डिवाइडेशन कर दिया मैंने, है ना। और यहाँ से क्या लिखूंगा इसको मैं, भाई e की पावर ऑफ x, अरे इसको मैं क्या लिखूंगा, तो ये आपका ये होता है ना, देखो e की पावर ऑफ x माइनस e की पावर ऑफ x अपॉन में 2, यही तो होता है। और ये होता है e की पावर ऑफ कितना, 2x माइनस 1 अपॉन में 2e की पावर ऑफ x, यही तो है। अब मैं इसको डिवाइड, इसको इस रूप में लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या है आपका e की पावर ऑफ x की जगह क्या है आपके पास, अल्फा a, है ना, अल्फा a है, माइनस 1 है, और अपॉन में क्या है 2e की पावर ऑफ अल्फा a। मतलब दोनों को e की पावर ऑफ अल्फा a से क्या कर दिया, डिवाइड कर दूंगा मैं। तो देखो इक्वेशन बन रही नहीं बन रही ऐसी, इसमें अपॉन में क्या कर दूंगा, 2e की पावर ऑफ अल्फा है, 2e की पावर ऑफ अल्फा है, बटे में 2e की पावर ऑफ अल्फा है, बन जाएगा स्टेप बिल्कुल वैसा का वैसा। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जब इसकी जगह साइन हाइपरबोला लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह भी साइन हाइपरबोला लिख सकता हूँ। तो लिख दूँ मैं इसको, तो मैं इसको लिख देता हूँ फाइनली b अपॉन a, ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा, और ब्रैकेट के अंदर ये बन जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोला, और x की जगह क्या है अपने पास में, x की जगह क्या है आपके पास में, x की जगह आपके पास में है अल्फा a, तो साइन ऑफ हाइपरबोला अल्फा a डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एज इट इज़ है, और ये फिर से क्या बन गया, ये बन गया आपका साइन ऑफ हाइपरबोला अल्फा a, और प्लस ये देखो प्लस 1 है, और उसका क्या होता है कॉस में, तो e की पावर ऑफ x प्लस e की पावर ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ये कॉस हाइपरबोला होता है, तो ये बन जाएगा आपका 2k आयोटा अल्फा, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ हाइपरबोला अल्फा, हो जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 18, ये मिल जाती है मुझे, ये मैंने इस प्रकार से इक्वेशन लिख दी इसकी। आ गया बिल्कुल इतना, तो यहाँ तक अपन पहुँच गए, है ना। अब इसी प्रकार से अपन जो है इक्वेशन ले लें, आपकी जो थी ना इक्वेशन c की पावर ऑफ आयोटा के ए वाली इक्वेशन मैंने लिखी थी अभी, मुझे c अपॉन a की वैल्यू निकालनी है। अरे c अपॉन a की वैल्यू निकालनी है, तो अपने पास इक्वेशन थी ना आयोटा के c की पावर ऑफ आयोटा के ए, आयोटा के c e की पावर ऑफ आयोटा के ए, जो मैंने वहाँ लिखी थी इस इक्वेशन को, वो देखो लिख रखी है आयोटा के c की पावर ऑफ आयोटा के ए, और इजिकल टू क्या है आपका अल्फा, है ना, और कितना है f e की पावर ऑफ अल्फा a माइनस g की पावर ऑफ माइनस अल्फा a है बिल्कुल ये इक्वेशन, जो इक्वेशन वहाँ लिख रखी, इक्वेशन मैंने 12 लिख रखी है। इस इक्वेशन 12 को जो अपने पास 2a की वैल्यू आई थी ना, 2a की वैल्यू क्या आई थी, तो 2a की वैल्यू आई थी अपने पास में कितनी, तो वो थी 2a इज इक्वल टू, क्या वैल्यू थी वो, तो 2a की वैल्यू थी अपने पास में 2a इज इक्वल टू, जो मेरे पास में था वो था f 1 माइनस आयोटा के अपॉन अल्फा, 1 माइनस आयोटा के अपॉन अल्फा, यही तो था, प्लस g और 1 प्लस आयोटा के अपॉन अल्फा, यही था ना भाई। देखो मैंने b अपॉन ए तो निकाल लिया, b आपका रिफ्लेक्शन को शो करता है, a आपका इंसिडेंट को शो करता है, और अब मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ से किसको मैं निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ से c अपॉन ए को। तो c अपॉन ए, c क्या है, इसमें ट्रांसमिट हुआ, और a क्या है आपका इंसिडेंट, तो वो मुझे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल, उसके लिए मुझे c अपॉन ए की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, और डिवाइड करके फिर से मैं f और g की वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व करूँगा। ओके।